दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ लव राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी? आइए जानते हैं। साल 2023 के आखिरी 2 महीने यानी कि साल का अंत आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपकी लव लाइफ को किस प्रकार से ग्रह गोचर प्रभावित करेगा? आपकी मैरिड लाइफ को, आपके एक्स्ट्रा अफेयर को, आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी? नो कांटेक्ट में हैं तो क्या वापस आ पाएगा पार्टनर? ये सभी बातें डिटेल में जानेंगे। महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ में ग्रह गोचर के महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं, उनका विश्लेषण करके पूरी तरह से कैलकुलेट करके हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली आपके लिए ग्रह गोचर आपके भाग्य में कैसा परिवर्तन ला रहे हैं। जब आपके भाग्य में परिवर्तन लाने वाली बात बोल रहे हैं तो एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि आपका भाग्य है आपकी कुंडली वाला भाग्य, यानी कि आपका जीवन का भाग्य जो आपके साथ हो रहा है वो है आपका किस्मत, आपका भाग्य, आपका दुर्भाग्य। और जो आपके लिए ये ग्रह गोचर यानी कि जो परिवर्तन है वो आपके जो करते हैं वो आपको एक तरह से आपके जीवन में अच्छा या बुरा करने के लिए, जो आपकी लाइफ में अगर बुरा हो रहा है तो उसे अच्छा करने के लिए, और बुरा हो रहा है तो उसे और बुरा करने के लिए भी ये ग्रह गोचर जिम्मेदार होते हैं। इसलिए राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोचर कुंडली के आधार पर यह राशिफल आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालता है। इसलिए इसे देखा कीजिए, समझा कीजिए और बिना समझे कमेंट नहीं किया कीजिए, क्योंकि कई लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव एक दो, लेकिन नेगेटिव पे ही ज़्यादा नज़र जाती है कि एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, लेकिन समझ में आता है कि वो नासमझ है। कई लोग ये कहते हैं कि आपके नेगेटिव चक्कर में हमने शक किया अपने पार्टनर पर और इससे हमारा रिश्ता खराब हो गया। अरे आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ये नहीं देख रहे हैं, और आपके साथ हो सकता है ये बातें हमारे 100% भी सटीक हो जाएं और हो सकता है 20% भी ना हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। आप ये गोचर का आधार तब माने, गोचर के अनुसार तब चीज़ें देखें जब आपको उस तरीके की चीज़ें लगें। लेकिन एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा रिश्ता उसका चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसे अपने पार्टनर पर कैसे शक होगा? जब उसे सब चीज़ें क्लियर दिख रही हैं तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है? चाहे लाख उसे कोई बताए, वो कैसे भरोसा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना कहीं ये स्थिति जो है वो खराब होती है, कोई दिक्कत होती है, तभी जाकर के आपका शक संदेह बढ़ता है किसी चीज़ पे। और ग्रह गोचर वो स्थिति बनाते हैं। आप किसी चीज़ को मान लेने से आपके नहीं हो जाता है कि आपने मान लिया कि आप करोड़पति बन गए हैं तो बन गए हैं, या आपने मान लिया कि आपका रिश्ता बहुत बेहतर है तो हो गया है। नहीं होता है। ये तो सब मोटिवेशनल बातें हैं और आपकी बहुत अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ये सब बातें कहावत है, कहने को हैं। जिसके साथ होता है वो जानता है। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ बीतती है उसी को पता है कि क्या हो रहा है। बाकी तो सब लोग सोचते रहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा वीडियो, वैसा वीडियो। तो इसलिए थोड़ा सा ये कहने का तात्पर्य, इतना सब जो आपको कह रहे हैं उसमें से कुछ चुनिंदा लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि ये गोचर राशिफल जो है वो आपका पर्सनल नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोगों का है। और उससे आपके केवल आपकी लाइफ को हम प्रभावित एक अंदाज़ा दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो चीज़ें बताई जा सकती हैं आपकी कुंडली से। उससे भी एग्जैक्ट नहीं, उससे भी एक अनुमान, लेकिन वो बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो वही बता सकता है आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है जिसके पास दिव्य दृष्टि है, जिसने आपके जीवन को बहुत गौर से समझा होगा, देखा होगा। हम तो जब पर्सनल रीडिंग करते हैं तो सब जगह तो हर टाइम तो नहीं, लेकिन 90% केस में ऐसा होता है कि क्योंकि हमारा एक तरीका है कि पहले हम अपनी उनकी समस्या बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम बताते हैं जो उनकी लाइफ में चल रहा होता है, उसके बाद में हम उनसे सवाल करते हैं या उनसे सवाल करने को कहते हैं। तो जो सवाल उन्हें करने चाहिए वो आंसर हम पहले ही दे चुके होते हैं, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है।
तो उसकी वजह ये है कि हम बहुत ही सटीक विश्लेषण उसका करते हैं, उसकी रीडिंग का बहुत ही गहन अध्ययन करके उसे बताते हैं कैलकुलेट करके कि आखिर होने क्या वाला है। तो जिन लोगों को ये लगता हो ना कि ये सटीक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, एक बार ना आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद में आपकी शिकायत दूर हो जाएगी और आप हमसे बात करके ये भी समझ जाएंगे कि अब क्या किस प्रकार से आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा, और फिर राशिफल देखने में और मजा आएगा आपको। तो आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो व्हाट्सअप नंबर 7778886041 पे आप कांटेक्ट करिए, आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा और वहाँ से प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बनने वाली है। राशिफल के अंत में बने रहिएगा। अंत में आपको 3 राशियों के नाम बताते हैं, जैसा कि आपको पता है, लेकिन नए दर्शक हैं अगर तो नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट में हम 3 राशियों के नाम बताते हैं और अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो सिंगल हैं उनकी। वैसे देखा जाए तो ये टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाता है, लेकिन हर वीडियो में ऐसा नहीं होता है। ये कई जब हम कमेंट पढ़ते हैं तभी ये चीज़ें हमें बोलने का मन करता है, नहीं तो जब कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे मन में ये विचार आते ही नहीं है। और आपने देखा भी होगा कई वीडियो, पिछली बहुत सारी वीडियोस में हमने कभी नहीं बोला है सब, लेकिन अभी वर्तमान में थोड़े कमेंट हम पढ़ रहे हैं तो एक आधी कमेंट ऐसा दिख जाता है तो हम उनके लिए बोल देते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फॉरवर्ड करिए, स्किप करिए, तो आपके लिए सही रहेगा। और स्किप करने में कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी कई लोग कमेंट करते हैं कि इतनी देर बकवास कर दी, वो कर दी। अरे भाई, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, आपके अंदर इतनी अकल तो है ना। और अगर फिर आपको सिर्फ भड़ास निकालनी है तो हो सकता है आपकी कोई और गुस्सा किसी चीज़ का है, उस चीज़ को लेकर कमेंट में आपको लग रहा है कि बस कर दो इसको। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल है उनकी। तो वर्तमान में स्थितियां जो हैं नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में, उसमें आप ये देखेंगे कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उस व्यक्ति पे आप भरोसा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और भरोसे के साथ साथ, क्योंकि अभी तक स्थितियां ये थी कि आप उतना भरोसा कर नहीं पा रहे थे राहु की वजह से, राहु परिवर्तन हुआ तो इससे भरोसा अब लोगों पर होगा और इससे आप किसी व्यक्ति की संगत में आएंगे, अटैचमेंट बनेगा आपका। उसके बाद में स्थिति ये रहेगी कि नवंबर में थोड़ा सा हो सकता है बातचीत हो, नॉर्मल हो, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। नवंबर में आप अगर किसी के संपर्क में आते हैं और किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं या बहुत आगे बात बन जाती है, या फिर आप ये समझ लीजिए कैजुअल रिलेशनशिप किसी के साथ चले गए, कैजुअली अगर किसी के साथ में आप टाइम पास करने के लिए चले गए तो आप सीधा मतलब समझ लीजिए कि आपकी लाइफ खराब होने वाली है। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सही टाइम दिसंबर का महीना है। अगर टाइम पास करने भी आप नवंबर में गए तब भी जाकर के आपका अंत बुरा होगा, क्योंकि वो रिश्ता तो आगे चलेगा बहुत लंबा, आपका टाइम पास नहीं हो पाएगा, आपको उससे बहुत लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक मात्रा में दिसंबर बेस्ट है। दिसंबर में आपको उस व्यक्ति से अटैचमेंट भी होगा, उस व्यक्ति से प्यार भी मिलेगा और सही व्यक्ति मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में एक स्थिति यहाँ पर कि नई शुरुआत अगर करना चाहते किसी रिलेशनशिप से निकल करके, तो उसके लिए भी टाइम बेस्ट दिसंबर का रहेगा। अगर किसी रिलेशनशिप से निकले हैं और अभी सिंगल हैं, तब यहाँ पर दिसंबर में आपको ज़्यादा सही रहेगा। बात करेंगे लव लाइफ की। एक तरफा प्यार की भी अगर हम बात करते हैं तो एक तरफा जिनका प्यार है उनके लिए यहाँ पर स्थिति बन सकती है कि वो प्यार प्रपोजल एक्सेप्ट करे और शादी का प्रपोजल आपको दे दे, ऐसी स्थिति बन सकती है। हालांकि यहाँ पे मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव ये चीज़ भी दर्शाता है कि आपकी लव लाइफ में, अब लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ में क्या होगा कि आपके पार्टनर का गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा आपको लेकर के, थोड़ा सा ईगो दिखाएंगे वो आपको, लेकिन कुछ दिन दिखाएंगे ईगो, कुछ दिन बाद में उनका ईगो बदलेगा। मतलब नवंबर में हो सकता है ईगो दिखाएं, दिसंबर में ऐसा लगेगा कि आपके लिए पागल हो गए, आपके लिए दीवाने हो गए। उनका व्यवहार बहुत रूडली, जो आपको दबा के रखने वाले इस तरीके का बिहेवियर था, अब चेंज हो रहा है। वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपसे दब रहे हैं, वो 100 बार आपको मना रहे हैं। कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके की अच्छी लगेगी कि वो व्यक्ति आपके लिए पागल हो चुका है। अगर आप छोड़ना चाहेंगे, आपका बिहेवियर बदला है, ये भी आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर में आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। अब आपका बिहेवियर इतना चेंज हो गया कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है उस तरीके से। और यही चीज़
उन्हें आपके प्रति अट्रैक्ट करेगी, तो उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। स्थिति यहाँ पर आपके जो पंचमेश बनते हैं बुध का गोचर बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपके पार्टनर का अटैचमेंट, पार्टनर की बातचीत आपसे बहुत होगी। वो अपना काम छोड़ देंगे लेकिन आपसे बात करना नहीं छोड़ सकते। अपना सब कुछ मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा वो नवंबर में ऐसा भी दिखाएं जिससे कि दूरियां बन रही हैं तो मिल लिया जाए इस तरीके से, और अगर मिले तो फिर आप हो सकता है प्यार में और ज़्यादा आप भी चले जाएं, लेकिन नवंबर में नहीं मिलना है, नहीं मुलाकात करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नवंबर में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धमकी भी दें, सिर्फ आपको झुकाने के लिए, आपको फिर से अपने कंट्रोल में लाने के लिए धमकी भी दें, लेकिन उन धमकियों से भी आप डरेंगे नहीं, इससे वो ही झुकेंगे, उन्हीं को झुकना पड़ेगा। यात्रा के योग भी बनेंगे दिसंबर में, यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, अचानक से यात्रा हो सकती है। फिर हम यहाँ पर बात करें तो उन लोगों के लिए जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। फैमिली भी मान जाएगी और चीज़ें काफ़ी समझ जाएंगी, काफ़ी सुलझ जाएंगी। पार्टनर की फैमिली भी मान जाए, आपकी फैमिली भी मान जाए, तो आगे स्थितियाँ बहुत क्लियर होने लगें। लेकिन ये चीज़ है कि आपका थोड़ा सा मन जो है किसी और व्यक्ति के प्रति जा सकता है। नवंबर में हो सकता है आप किसी व्यक्ति के प्रति आपका मन जाए, तो ये आप उन्हें अगर चीट कर देंगे तो स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। बाकी सब आपके हाथ में होगा। ये अगर पूरी टोटल मिलाकर के देखा जाए ग्रह गोचर की स्थितियाँ, तो आप ये समझ लीजिए अब मौका आपको मिल रहा है। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, जो आपने बहुत समय से आप अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे थे। फिर हम बात करते हैं नो कांटेक्ट में, तो नो कांटेक्ट में बदलाव बहुत ज़्यादा है। 2 दिन बात होगी, फिर ऑन ऑफ की स्थिति। नवंबर में कुछ दिन लगातार बात होगी, दिसंबर में कुछ दिन। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ जो हो रहा है बातचीत आपकी, फिर से आपका पैचअप हो रहा है, फिर से वो लाइफ में आ रहा है, फिजिकल रिलेशन की वजह से आ रहा है, फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है आपके साथ में, इस वजह से आ रहा है। लेकिन वो वापस आएगा, आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वजह से वो बार बार वापस आता रहेगा, जाता रहेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम साफ अगर निर्देश देखें तो थर्ड पार्टी है और उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये दिसंबर में आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ वाकई में थर्ड पार्टी है और ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। और आपको भरोसा पहले भी नहीं होगा, लेकिन और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दिसंबर आते आते। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में कलेश बहुत ज़्यादा होने वाला है। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हालांकि खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी कलेश खत्म नहीं होगा। नवंबर में थर्ड पार्टी रहेगी, लेकिन दिसंबर में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन कलेश खत्म नहीं होगा। उस वजह से आप दोनों झगड़ते रहेंगे। हो सकता है कि आपकी पास्ट की चीज़ें, या आपने फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाया है रिसेंट में ही, या आप किसी के साथ चले गए थे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की, तो वो चीज़ें जो आपका रिश्ता तो बेहतर बना सकती हैं। यानी कि डिवोर्स लेना चाहते थे और डिवोर्स से अब वापसी कर रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं, और रिश्ता फिर से अपनी मैरिड लाइफ बचाना चाहते हैं, फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जो गलतियां पास्ट में कर दी हैं उन गलतियों को लेकर के टॉर्चर करेंगे और झगड़ा कलेश बना रहेगा दिसंबर में। नवंबर में हो सकता है आपसे खुद गलती हो जाए और आप किसी के साथ में एक्स्ट्रा अफेयर में हो, वहाँ पर आपको रियलाइज़ हो कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन भी बहुत होगा। नवंबर में खास करके आपको बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपको लूट रहा है, आपके पैसे को लेकर के इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। उसके बाद में दिसंबर में बहुत ज़्यादा एहसान भी आप दिखाएंगे उसे कि इस इत्यादि स्थिति हमने ये किया आपके लिए, तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि जैसे ये करके कौन सा तुमने एहसान कर दिया, तो आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकता है वो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति उतार चढ़ाव वाली होगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत बुरी स्थिति है या बहुत अच्छी है, लेकिन नवंबर दिसंबर दोनों में उतार चढ़ाव रहेंगे। यानी कि वो मनमुटाव होगा, कभी फिर मना लिया जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक है कि आपको एक चीज़ एहसास क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला हमारे पैसों को लेकर के यूज कर रहा है, फाइनेंशियली हमें यूज कर रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं, तो ये स्थिति रहने वाली है। अब हम जानते हैं कि आखिर वो 3 राशियाँ कौन सी हैं। अगर उन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए ये महीने लकी हो जाएंगे। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। अब दोस्तों, आपको लाइक ज़रूर करना है वीडियो, एक कमेंट ज़रूर करना है। ये 2 नियम फॉलो करिए। सब्सक्राइब करिए तब जब आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं, और
सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि 2024 के लव राशिफल का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।